नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। राज्य शिक्षा केंद्र ने साथियों कक्षा 1 और 2 के रिजल्ट को लेकर कक्षा उन्नत कैसे करना है, इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आप सभी को मालूम है कक्षा उन्नत की प्रक्रिया पोर्टल पर शुरू हो गई है। अब ऐसे में कक्षा 1 और 2 के बच्चों के छात्रों की परसेंटेज क्या डालना है, तो इसको लेकर दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिला परियोजना समन्वय के लिए जारी किए हैं। 17, 23, 24 में एफएलएन कक्षा 1 और 2 के बच्चों की कक्षा उन्नति पोर्टल पर दर्ज करने के संबंध में आपने कक्षा उन्नति अभी नहीं की है 1 और 2 की, उसके संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम था कि कक्षा 1 और 2 का आकलन तीन आवधिक आकलन के माध्यम से हुआ था और उस पर ट्रैकर सीट में इसकी जानकारी हमने सबमिट की थी, दर्ज की गई थी। अब उसमें चूँकि अंक नहीं थे तो फिर परसेंटेज और ग्रेड कैसे हम निकाल सकते थे, इसी को ध्यान में रखते हुए ये लेटर जारी हुआ है। चलिए अब किस तरीके से आप अपने बच्चों की परसेंटेज या ग्रेड निकाल पाएंगे जिससे कि पोर्टल पर कक्षा उन्नत किया जा सके, चलिए जानते हैं। हिंदी विषय के लिए कक्षा 1 और 2 के 30वें सप्ताह के ट्रैकर के अंतिम कॉलम चित्र देखकर 2 वाक्य लिखना जो कि अनुरूप उच्चतम दक्षता के आधार पर पोर्टल पर एंट्री हेतु उपयोग किया जाएगा। चलिए इन सारी चीज़ों को छोड़ के सीधे परसेंटेज की बात करते हैं कि आखिर कितने नंबर किस रेंज में देना है। तो साथियों आपने यदि कुछ नहीं लिखा है बच्चों के आकलन और ऊपर ये आपने एंट्री का उपयोग किया, ये तो लिखा ही हमने। हिंदी के ट्रैकर में उपयुक्त कॉलम में कुल 3 उप कॉलम है जिसके आधार पर प्रतिशत या ग्रेड प्रदान किए जाने की निम्नलिखित प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया क्या रहेगी? यदि कुछ नहीं लिखा पर सही चिन्ह अंकित किया है आपने ट्रैकर पर तो 33% अंक प्रदान करते हुए छात्र को सी ग्रेड दिया जाए। यदि कोशिश किया पर सही का चिन्ह अंकित किया गया है तो 75% अंक देकर उसे बी ग्रेड माना जाएगा। यदि पूरे वाक्य के रूप में सही लिखा है पर सही का चिन्ह अंकित है तो 100% अंक प्रदान किए जाकर ए ग्रेड भरा जाएगा। ये हिंदी विषय के लिए। अंग्रेजी विषय के लिए जानते हैं। अंग्रेजी विषय में कक्षा 1 व 2 में तीसरे सप्ताह के ट्रैकर का उपयोग करते हुए संपूर्ण ट्रैकर की समस्त दक्षताओं को प्रतिशत या ग्रेड में बदलने हेतु उपयोग किया जाएगा। तीसरे सप्ताह में आपने आकलन किया था कक्षा 1 में कुल 18 कॉलम और कक्षा 2 में कुल 15 कॉलम हैं। इन कॉलमों में निर्देश अनुसार शिक्षक द्वारा सही या गलत का चिन्ह अंकित किया गया होगा। प्रतिशत या ग्रेड निकालने के लिए बच्चों के समक्ष कुल अंकित किए गए सही के चिन्ह को गिनना है और इसे उस कक्षा के कुल कॉलम कक्षा 1 में 8 और कक्षा 2 में 15 से भाग देना है और 100 का गुणा कर देना है और इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो अब जो भी प्रतिशत प्राप्त होगा उसके आधार पर निम्नांकित अनुसार ग्रेड में बदलना होगा। यदि 33% आता है तो सी ग्रेड दिया जाएगा, 33 से 74% तक बी ग्रेड मिलेगा और 75 से 100% ए ग्रेड दिया जाएगा। उदाहरण के रूप में यहाँ समझाया गया उसको भी देख लेते हैं कि कक्षा 1 में किसी बच्चे के समक्ष कुल 11 सही के चिन्ह अंकित हैं और उस बच्चे के लिए तो 11/18 गुणित 100 इक्वल टू जो परसेंटेज निकल आएगा और अर्थात 33 से 74% के मध्य आएगा, अतः ग्रेड बी भरा जाएगा। कक्षा 2 में किसी बच्चे के नाम के समक्ष कुल 4 सही अंकित है निशान तो उस बच्चे को 4/15, कक्षा 2 में चूँकि 15 कॉलम है तो 4/15 गुणित 100 करेंगे तो 26% आ गया, 26.66। तो 33% से कम है तो उसे सी ग्रेड भरा जाएगा। गणित विषय की बात करें, गणित विषय में कक्षा 1 और 2 के 30वें सप्ताह के ट्रैकर का उपयोग करते हुए संपूर्ण ट्रैकर की समस्त दक्षताओं को प्रतिशत ग्रेड में बदलने के लिए तीसरे सप्ताह में कक्षा 1 में कुल 23 कॉलम है। आप इसको ध्यान से देखें, तीसरे सप्ताह में कक्षा 1 में 23 कॉलम है और कक्षा 2 में कुल 22 कॉलम है। इन कॉलमों के निर्देश अनुसार शिक्षक द्वारा सही या गलत का चिन्ह अंकित किया गया होगा। प्रतिशत ग्रेड निकालने के लिए बच्चे के समक्ष कुल अंकित किए गए सही के निशान को गिनना है और उस कक्षा के कुल कॉलम्स
जैसे कक्षा 1 में 23, कक्षा 2 में 22 से भाग देना है जैसे पूर्व में बताएगा, और 100 का गुणा करना है। तो जो प्रतिशत प्राप्त होगा उसके आधार पर ग्रेड में बदलना है। जैसे 33 से तक सी, 33 से 74 बी, और 75 से 100 ए। देखें एक बार और रिपीट उदाहरण, जैसे कि किसी बच्चे के समक्ष सही कक्षा 1 में 17 सही के निशान है, और चूंकि कक्षा 1 में गणित में 23 कॉलम है तो 17/23 आएगा, और 100 का गुणांक होगा इस तरीके से 73.91% आएगा, जो कि 33 से 74 के मध्य आता है। तो इसमें बी ग्रेड भरा जाएगा। कक्षा 2 में आपको मान लीजिए बच्चे ने 19 सही के निशान अंकित किए हैं, और कक्षा 2 में तो 19/22 हो जाएगा, क्योंकि 22 कॉलम है, गुणित 100 कर दिया। 86.36% प्राप्त हुआ, जो कि 75 से अधिक है, तो इसे ए ग्रेड भरा जाएगा। समस्त विषयों के प्रतिशत के आधार पर कुल प्रतिशत भी निकाला जा सकता है। उक्त निर्देश शालाओं तक भिजवाकर पोर्टल पर उक्त प्रक्रिया अनुसार बच्चे का ग्रेड अंकित कराना सुनिश्चित करें। जिन बच्चों की कक्षा अपडेशन का कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जा सके। कक्षा पुनः प्रारंभ होने पर भी ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सी ग्रेड में आने वाले बच्चे एवं बी ग्रेड पाने वाले बच्चों की भी छूटी हुई दक्षताओं का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। ऐसे बच्चों की दक्षताएं पूर्ण कराने हेतु निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। धनराजू है, संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। उम्मीद करते हैं पत्र की भाषा के अनुरूप आपने सारी चीज़ों को समझ लिया होगा, और इसी पत्र के अनुसार आप अपने छात्रों की कक्षा उन्नति की प्रक्रिया पोर्टल पर दर्ज करेंगे। इस संदर्भ में यदि आपका कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके कक्षा उन्नति इस प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करने का विश्वास दिलाते हैं। और ऐसी ताज़ा और अपडेट आदेश और इन आदेशों की व्याख्या सफलतापूर्वक, सरलतापूर्वक देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना है, और वीडियो और आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी अपने शिक्षक साथियों को कर सकते हैं। फिर आएंगे साथियों नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। जय हिंद।